हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 21 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, कौन सा जहाज भारत और डेनमार्क नौसैनिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2 दिन की यात्रा के लिए डेनमार्क के एस्बर्ग पहुंचा। एस्बर्ग एक बंदरगाह है डेनमार्क का। तो ये पहुंचा है आईएनएस तबर। और आईएनएस तबर को किस देश ने बनाया था? रूस ने। नेपाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल अकादमी और किस संस्थान ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं बीएचयू ने। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनी थी 1916 में। और इसके फाउंडर कौन थे? मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट। कौन सा देश 2025 से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करेगा? तो ये करेगा क्रोएशिया। और क्रोएशिया नेटो मेंबर भी है। और क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? जैगरेब। जैगरेब। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये होंगे सुमित, अंतिल और भाग्यश्री। भोजन और जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक साइनाइड सेंसर को विकसित किया है? तो ये किया है केरला यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने। और WHO की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार पानी में 0.19 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए साइनाइड की। अगर साइनाइड की कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा होगी तो वो मनुष्य और पानी में रह रहे जीवों के लिए हानिकारक हो सकती है। राकेश पाल का देहांत हो गया। वो किस बल के महानिदेशक थे? तो वो थे भारतीय तटरक्षक बल के, इंडियन कोस्ट गार्ड। कब बना था? 1978 में। हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। और राकेश पाल आईसीजी के 25वें डायरेक्टर जनरल थे। और हम 1 फरवरी को मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे। निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर में कुल कितनी विधानसभा सीट है? तो ये है 90। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों में विधानसभा सीट है 90। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होंगे 3 फेज में और हरियाणा के इलेक्शन होंगे 1 फेज में। और इन दोनों का रिजल्ट आएगा 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को। भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई? तो ये हुई है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कब बनी थी? 1963 में। अब इसके डायरेक्टर कौन है? परवीन सूद। और बात करें अगर इंटरपोल की तो ये बना था 1923 में। हेडक्वार्टर है लियों में। लियों शहर है फ्रांस में। साल 2024-25 की प्राकलन समिति यानी कि एस्टिमेट कमेटी का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो ये चुना गया है डॉक्टर संजय जायसवाल को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अशोक कुमार सिंह को। ESIC यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करता है। इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया। और ये ESIC बना कब था? 1952 में। और ESIC एक्ट कब आया था? 1948 में। तो आंसर इसका अशोक कुमार सिंह। हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की? तो ये की है UNCTAD ने। यूनिक्टेड यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कब बना था? 1964 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और ये हर 4 साल में एक मीटिंग भी करता है। इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी 2021 में। कहाँ पर? बारबाडोस में। और आपको बता दूं, इसकी पहली मीटिंग हुई थी 1964 में। दूसरी मीटिंग हुई थी 1968 में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ये भी याद रखना। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है UNCTAD ने। हाल ही में प्रशांत महासागर में एक तूफान आया है जिसका नाम है एम्पिल। इसने किस देश को बुरी तरह प्रभावित किया? तो ये किया है जापान को। जापान को। और जापान से आपको याद रखना है, यहाँ के जो PM थे फ्यूमियो किशिदा, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। और अभी 20 अगस्त को भारत और जापान के बीच 2+2 मिनिस्ट्रल मीटिंग भी हुई है।
मिनिस्ट्रल डायलॉग हुआ है जिसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया है एस जयशंकर ने और राजनाथ सिंह ने, ये भी याद रखना। और ये जो मिनिस्ट्रल मीटिंग हुई है ये इसका तीसरा एडिशन है, पहली बार हुई थी 2019 में, फिर हुई थी 2021 में। तो टाइफून एम्पिल ने बुरी तरह से प्रभावित किया है जापान को। हमारे कृषि मंत्रालय ने किसानों की समस्या का समाधान जल्द करने की दिशा में किस पहल की शुरुआत की? तो पहल का नाम है किसानों की बात। और इस पहल के तहत, जिसका नाम है किसानों की बात, हर महीने के आखिरी गुरुवार को, हर महीने के आखिरी गुरुवार को हर जिले के KVK में यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों की बात का आयोजन होगा। ये कहना हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और शिवराज सिंह चौहान ने अभी थोड़े दिन पहले राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का भी उद्घाटन किया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में, जिसमें किसानों को साइंटिफिक एग्रीकल्चर यानी कि साइंटिफिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो आंसर है इसका किसानों की बात। हाल ही में छठी भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में। और समुद्र से आपको याद रखना है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, ये कहाँ पर है? ये है कोच्चि में, कोच्चि में। और आपको बता दूं जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसका गोल नंबर 14 कहता है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि पानी के नीचे यानी कि समुंदर के अंदर जो जीवन है उसको हमें बचा कर रखना है। इसके लिए अगले साल UN ओशियन कॉन्फ्रेंस होगी। कहाँ पर? नीस शहर में। नीस कहाँ पर है? फ्रांस में। और इस कॉन्फ्रेंस को हेड करेंगे फ्रांस और कोस्टा रिका। इस कॉन्फ्रेंस को हेड यानी कि चेयर करेंगे फ्रांस और कोस्टा रिका। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की छठी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन हुआ है कैनबरा में। हाल ही में किस देश के सिवेलुत ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये हुआ है रूस में। सिवेलुत ज्वालामुखी है रूस में। और बात करें अगर ज्वालामुखी यानी कि वल्केनो की, तो वल्केनो बनने के 2 रीज़न होते हैं। जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं या तो वो डाइवर्ज कर जाएं, डाइवर्ज यानी कि अलग अलग हो जाएं, तो यहाँ से ज्वालामुखी बन जाता है। दूसरा रीजन है कन्वर्ज होना, टेक्टोनिक्स प्लेट्स का कन्वर्ज होना, ऐसे हो जाती है प्लेट और यहाँ से ज्वालामुखी निकल जाता है। और जो ज्वालामुखी होता है उसमें कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। और अगर मैं आपसे पूछूं भारत में कितने एक्टिव वल्केनो हैं? भारत में टोटल वल्केनो है यानी कि टोटल ज्वालामुखी हैं 8। और एक्टिव कितने हैं? एक्टिव है 1, बैरन आइलैंड पे। बैरन आइलैंड कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका रूस। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है राजीव गांधी की जन्म तिथि पर। तो आंसर इसका 20 अगस्त। राजीव गांधी भारत के इतिहास के सबसे युवा PM थे। ये मात्र 40 साल की उम्र में PM बन गए थे। और इनकी हत्या कब हुई थी? इनकी हत्या हुई थी 1991 में। लिट्टे ग्रुप ने हत्या की थी सुसाइडल अटैक में। और 1991 में ही इनको भारत रत्न से नवाजा गया था मरणोपरांत। तो सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। और अभी हमने 19 अगस्त को क्या मनाया था? 19 अगस्त को मनाया था हमने विश्व संस्कृत दिवस। संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है उसके श्रावण मास की पूर्णिमा को, जो इस साल पड़ी थी 19 अगस्त को। इसीलिए हमने 19 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया।
हाल ही में किसने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया? तो ये किया है जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारे रसायन और उर्वरक मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं और जेपी नड्डा अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं। और ये फोरम क्यों बनाया गया है? ये फोरम बनाया है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री और जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है इसने मिलकर। इसके बीच में एमओयू साइन हुआ है। जो ड्रग रेगुलेशन है, ड्रग रेगुलेशन में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए फोरम बनाया गया है जिसका नाम है प्रथम नीति निर्माता फोरम। और ये इंडियन फार्माकोपिया क्या है? यह संस्था भारत में जितनी भी ड्रग बनती है उनके स्टैंडर्ड सेट करती है, इंडियन फार्माकोपिया। तो नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया है जेपी नड्डा ने। भारतीय सेना ने कहा शौर्य संप्रभय 1.0 का उद्घाटन किया? तो ये किया है नई दिल्ली में। और अभी हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। और हम आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। तो भारतीय सेना ने शौर्य संप्रभय 1.0 का आयोजन किया है नई दिल्ली में। ये तो है शौर्य संप्रभय। एक भारतीय सेना ने शौर्य संकलन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। जो भी हमारे जो मिलिट्री इतिहास है, जो हमारा सैन्य इतिहास है उसको संरक्षित करने के लिए शौर्य संकलन का ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था भारतीय सेना ने। और एक शौर्य चक्कर भी होता है। शौर्य चक्कर पीस टाइम में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड होता है। पीस टाइम में दिया जाने वाला सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड होता है अशोका चक्कर। दूसरे नंबर पे होता है कीर्ति चक्कर, तीसरे नंबर पे होता है शौर्य चक्कर। तो हमारी सेना ने शौर्य संप्रभय 1.0 का आयोजन किया है नई दिल्ली में। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।